तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, बल्कि अपने कोडिंग के टूल बॉक्स में एक सुपर पावरफुल टूल ऐड करने वाले हैं। सीरियसली, ये एक ऐसा टूल है जो हर डेवलपर लगभग रोज ही यूज करता है। बिल गेट्स का ये कोड मतलब कितना परफेक्ट है ना। और आज हम जिस स्टफ की बात कर रहे हैं वो है टेक्स्ट। सोचो, आपका नाम, कोई मैसेज, एक लंबा सा पैराग्राफ। कंप्यूटर इन सब चीजों को आखिर समझता कैसे है, हैंडल कैसे करता है? इसका सिंपल सा जवाब है स्ट्रिंग्स के जरिए। तो सेक्शन 1, स्ट्रिंग्स का असली मतलब। चलो देखते हैं कि आखिर ये स्ट्रिंग चीज क्या है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो कंप्यूटर के लिए कोई भी टेक्स्ट, चाहे वो किसी का नाम हो, एक मैसेज हो या कोड का कोई हिस्सा, वो एक स्ट्रिंग है। ये कुछ भी हो सकता है, लेटर, नंबर, स्पेस या कोई भी स्पेशल सिंबल। बस एक शर्त है, उसे सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स के अंदर बंद होना चाहिए। दैट्स इट। अच्छा, अब स्ट्रिंग्स की एक सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझते हैं। वो होती हैं इम्यूटेबल। इसका मतलब है कि एक बार आपने कोई स्ट्रिंग बना दी तो आप उसे बदल नहीं सकते हो। सोचो, ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है। इससे हमारा कोड प्रिडिक्टेबल रहता है। अगर आपने चेंज करने की कोशिश की तो पाइथन सीधा टाइप एरर दे देगा। कुछ बदलना है तो एक बिल्कुल नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, पुरानी वाली नहीं बदलेगी। चलो सेक्शन 2, कैरेक्टर्स पकड़ना सीखो। अब हम देखेंगे कि इस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब स्ट्रिंग के किसी खास हिस्से तक पहुंचना कैसे है। ये पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। पाइथन में हर एक कैरेक्टर का ना अपना एक एड्रेस होता है। इसे इंडेक्स कहते हैं। और ये एड्रेस दो तरह से काम करता है। एक है पॉजिटिव, जो हमेशा 0 से शुरू होता है, और दूसरा है नेगेटिव, जो पीछे से यानी आखिर से शुरू होता है -1 से। ओके, तो अगर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि स्ट्रिंग का एक पूरा टुकड़ा चाहिए हो तो तब काम आती है स्लाइसिंग। इसे ऐसे समझो जैसे आप केक का एक स्लाइस काट रहे हो। सिंटैक्स है start:\end। पर एक बात याद रखनी है, ये स्टार्ट इंडेक्स से तो शुरू करता है, लेकिन एंड इंडेक्स से ठीक एक पहले ही रुक जाता है। इसलिए 1:5 से O तक जाता है, जो है LO। और स्लाइसिंग यहाँ खत्म नहीं होती, ये और भी पावरफुल हो सकती है। देखो, अगर हम एक तीसरा नंबर यानी स्टेप ऐड कर दें तो हम कैरेक्टर्स को स्किप कर सकते हैं। जैसे 0:10:2 हर दूसरे कैरेक्टर को उठाएगा। और ये देखो, एक जादुई ट्रिक, -1 लिखने से पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाती है। हाउ कूल इज दैट? ठीक है, अब सेक्शन 3, जोड़ो, रिपीट करो, चेक करो। ये है वो ऑपरेशंस जो रोजमर्रा की कोडिंग में सबसे ज्यादा काम आते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है कॉन्कैटिनेशन। ये बस प्लस साइन का इस्तेमाल करके दो स्ट्रिंग्स को एक के बाद एक जोड़ देता है। सिंपल, सीधा और बहुत यूजफुल। उसके बाद आता है रेपिटेशन, एस्टेरिस्क यानी मल्टीप्लाई का साइन यूज करके आप किसी भी स्ट्रिंग को जितनी बार चाहें रिपीट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही हैंडी शॉर्टकट है। और फिर आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन और नॉट इन। इनसे आप फटाफट चेक कर सकते हैं कि कोई छोटी सी स्ट्रिंग एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं। जवाब सीधा ट्रू या फॉल्स में मिलता है, एकदम डिटेक्टिव की तरह। अब आते हैं मेरे फेवरेट हिस्से पर, सेक्शन 4, पाइथन का स्ट्रिंग जादू। इन्हें समझो पाइथन के दिए हुए बिल्ट इन पावर अप्स या जादुई स्पेल्स, जिनको मेथड्स कहते हैं। ये कुछ सबसे कॉमन और सुपर यूजफुल मेथड्स हैं। अपर केस सारे टेक्स्ट को अपर केस बना देता है। लोअर सबको लोअर केस। रिप्लेस से आप स्ट्रिंग के किसी भी हिस्से को किसी और चीज से बदल सकते हैं। और स्प्लिट आपकी स्ट्रिंग को अलग अलग शब्दों की लिस्ट में तोड़ देता है। ये सारे शॉर्टकट्स कोडिंग में सच में बहुत टाइम बचाते हैं। ओके, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। फाइंड और इंडेक्स दोनों ही स्ट्रिंग के अंदर कुछ ढूंढने के काम आते हैं, लेकिन इनमें एक जमीन आसमान का फर्क है। अगर इसे वो चीज नहीं मिलती जो ढूंढ रहे हैं तो फाइंड शांति से -1 रिटर्न कर देगा, सेफ है। लेकिन इंडेक्स वो सीधा एक वैल्यू एरर देकर प्रोग्राम को क्रैश कर देगा। इसलिए फाइंड तब यूज करो जब आप श्योर नहीं हो, और इंडेक्स तब जब आपको 100% यकीन हो। तो आज हमने जो भी सीखा उसके मेन टेकअवेज क्या है? नंबर 1, स्ट्रिंग्स कोड के लिए टेक्स्ट हैं। नंबर 2, वो इम्यूटेबल हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। नंबर 3, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग से उनके किसी भी हिस्से को एक्सेस कर सकते हैं। और आखिर में
पाइथन हमें कई पावरफुल बिल्ट इन मेथड्स यानी जादू देता है। तो अब जब स्ट्रिंग्स के सारे फंडे क्लियर हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है, इन नए टूल्स का इस्तेमाल करके अगला मिनी प्रोजेक्ट क्या बनाया जाए। सोचो, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अब बस एक्सपेरिमेंट करने की देर है।